सभी गेस्ट टीचर साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है आप सभी के लिए, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से सुनें और इसे दिल से समझें। ना जाने कौन सा प्रयास, ना जाने कौन सी कोशिश सफल हो जाए, काम कर जाए और डूबने वाले की नैया पार लग जाए। इसी सोच और इसी हौसले के साथ हर डूबने वाले को अंतिम सांस तक लगातार और बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स की वर्तमान समय में बनी हुई है। नाव डूबने ही वाली है, लगभग अंतिम पड़ाव पर है। ये सोच के शांत बैठा जाए, चुपचाप रहा जाए कि अब तो डूबना ही है, अब तो मरना ही है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये शायद सभी गेस्ट टीचर्स की नादानी होगी, अज्ञानता होगी। जो लाखों करोड़ों बच्चों को ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, प्रकाश दिखाते हैं, ऐसे गेस्ट टीचर्स अगर स्वयं को प्रकाश न दिखा पाए और स्वयं के महत्व को ना समझ पाए, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी नासमझी होगी, भूल होगी। ऐसा नहीं है कि गेस्ट टीचर्स ने कोई प्रयास ही नहीं किए, बहुत प्रयास किए, अनेक प्रयास किए। और ऐसा भी कहना गलत होगा कि प्रयास कोई सफल ही नहीं हुआ। बहुत सारे प्रयास सफल भी हुए हैं। उनमें से एक जीता जागता सबूत रिन्यूअल का, पहले हर साल फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन आज की डेट में सभी गेस्ट टीचर रिन्यूअल होते हैं। दोस्तों, अपने आप तो हुआ नहीं है, ये प्रयास का ही फल है। और 1 जुलाई को सीधा स्कूलों में जाते हैं। पहले पूरा जुलाई का महीना ऐसे फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंटेशन में निकल जाता था, लेकिन आज रिन्यू होते हैं, तो ये प्रयास का ही फल है। आज जितने भी सीनियर जो लंबे टाइम से पढ़ा रहे थे, वो अपनी जॉब पर बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये लीफों के कारण है। मतलब जो सीनियर है वो बाद में रिलीव होगा, तो ये अपने आप नहीं हुआ है। ये दोस्तों, ये प्रयास करके हुआ है, और एक छोटा सा प्रयास नहीं होता, ये सतत प्रयास के बाद ये लक्ष्य मिलते हैं आसानी से, और 1, 2, 3 दिन में, हफ्ते भर में नहीं मिलता। ये प्रूफ है। अब संगठन, कोई कहता है हमने कराए, कोई कहता है हमने कराए, लेकिन सभी संगठनों को मेरा धन्यवाद है जिन्होंने भी जो भी काम करवाए हैं। देखिए, एट एंड द मोमेंट फ़ायदा सभी गेस्ट टीचर्स का होता है, चाहे वो रिन्यूअल वाला मामला हो, चाहे वो लीफो वाला मामला हो। आज मैटरनिटी लीव महिलाओं को मिलती है, नहीं मिलती थी, कोई लीव नहीं थी गेस्ट टीचर्स के लिए। महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, महिलाएं इसका भरपूर और पूरा फ़ायदा उठाते हैं। देखो, आसानी से तो नहीं मिला, आसानी से तो 1 गिलास पानी भी नहीं मिलता। दोस्तों, ये मैटरनिटी लीव, लीफो, रिन्यूअल, समान कार्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज जो एक मतलब स्थिति बनी हुई है गेस्ट टीचर्स की, वो सतत प्रयास के बाद हुआ है। ये सोच के हाथ खड़े कर लेना तो मेरे ख्याल से नासमझी होगी। तो दोस्तों, सभी यूनियन से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी पदाधिकारियों से, जितने भी यूनियन हैं उन सभी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस समय अपना ईगो, जो सिकवा गिलाए हैं, उन्हें साइड में रख लेना चाहिए, क्योंकि ये समय सिकवा गिलाओं का नहीं है। और आम तौर पे देखा गया है, लगभग हर सरकार करती है, चुनाव से पहले कुछ अच्छा करने की उम्मीद होती है एम्प्लॉयज़ को, लेकिन दिल्ली सरकार फिलहाल शांत बैठी हुई है। गेस्ट टीचर्स की 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, 6-7 साल से, ये बहुत बड़ी बात है भाई। चुनाव के टाइम पे एटलीस्ट सैलरी तो बढ़नी चाहिए थी, जो 7 साल से नहीं बढ़ी है, लेकिन वो भी नहीं बढ़ी है। रीज़न एक ही है, गेस्ट टीचर वर्तमान समय में शांत बैठे हैं, कोई हलचल नहीं है। तो दोस्तों, हलचल तो लगातार मस्ती रहनी चाहिए, और कहते हैं कि जो जिंदा है ना, उसमें हलचल मस्ती रहनी चाहिए। फिर क्यों गेस्ट टीचर्स अपने आप को डेथ घोषित कर चुके हैं। सभी यूनियन एक मंच पर फिर से, क्योंकि चुनाव का दौर है, परमानेंट होना चाहिए था, क्योंकि सरकार का वादा था, और सरकार इसी वादे से सत्ता में आई है और टिक गई है। परमानेंट की फिलहाल साइड हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिसी की, तो भाई 58-60 साल की पॉलिसी की बात चल रही थी। फिलहाल वो भी धीरे धीरे होता रहेगा और होता रहता है, लेकिन क्या इस समय सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए थी? और आप जिस भी स्कूल में जाइए, जिस भी गेस्ट टीचर से मिलिए, जिससे भी बात करेंगे, एक बात तो हर एक गेस्ट टीचर कर ही रहा है कि सर सैलरी कब बढ़ेगी, सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है। मैं बता देता हूँ आपको क्यों नहीं बढ़ रही है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री थे, हालांकि सारे नेता, पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं, लेकिन
कंपैरिजन तो हम देखते ही हैं, हर चीज़, टीचर्स में कंपैरिजन, बच्चों में कंपैरिजन, मम्मी पापा में कंपैरिजन, तो कंपैरिजन शिक्षा मंत्रियों में भी आपको देखने को मिला होगा। मनीष सिसोदिया जी थोड़ा बहुत सुनते तो थे, कम से कम ट्वीट करके सैलरी बढ़ाने की एक उम्मीद तो जगा देते थे, लेकिन हमारी नई शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना मैडम जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आतिशी मैडम के राज में जब से वो आई है, शिक्षा मंत्री के पद पर बैठी है, तब से कोई हलचल ही नहीं मची है गेस्ट टीचर्स में। तो दोस्तों एक पीछे एक ट्रेंड चलाया था संडे को धरना, तो अगर हम इसे धरना ना माने, इसे हम जस्ट एक मीटिंग माने, आप ये सोचो कि भाई संडे को आपको गांव नहीं जाना है, संडे को आपको अपने जो भी काम घूमने फिरने हैं वो नहीं करने, संडे को आपको एक मीटिंग, उस मीटिंग में जाना है, जो कि मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है। तो प्लीज़ सभी पदाधिकारी जो भी अध्यक्ष हैं, और मैं तो मानता हूँ कि हर एक गेस्ट टीचर आज अध्यक्ष है अपने आप में, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो चुका है, लगभग हर किसी को अनुभव भी हो चुका है, कोई किसी फील्ड में एक्सपीरियंस लेकर के चल रहा है, कोई किसी फील्ड में एक्सपीरियंस लेकर के चल रहा है। हर एक गेस्ट टीचर्स में अपने आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी आज हो चुकी है। हालांकि इसी लीडरशिप के चक्कर में तो पूरे गेस्ट टीचर्स का बंटाधार हुआ है, लेकिन सारा ईगो, शिकवा, गिलाएं, लड़ाई झगड़े, तू मैं ये खाया वो करा, इसने सारी चीज़ें साइड में रख करके फिलहाल जो सच में गेस्ट टीचर्स का हितैषी अपने आप को मानता है, और जो सच में अपने आप को गेस्ट टीचर भी मानता है, एक तो गेस्ट टीचर्स का हितैषी है और एक अपने आप को गेस्ट टीचर्स भी मानता है, ये सोच के कि जो भी काम होगा वो सभी गेस्ट टीचर्स का होगा और मेरा भी होगा, उसका भी होगा, जो चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी का भी लीडर हो, क्योंकि सैलरी उसकी भी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। तो प्लीज़ एक मीटिंग रखी जाए, जल्दी से जल्दी एक मीटिंग की डेट निर्धारित की जाए, जिसमें नॉर्मली सिर्फ मीटिंग की बात की जाए। और ये मीटिंग जो है, क्योंकि ऐसी जगह पे रखी जा सकती है जहाँ पर ये देखा जाएगा कि भाई अब अगला पड़ाव और अगला स्टेप क्या होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयरिंग कर दो, देखते हैं कितने लोगों के क्या ओपिनियन, क्या राय निकल के आते हैं, और क्या एक्चुअल में लोग एट प्रेजेंट टाइम में गेस्ट टीचर्स चाहते हैं। क्या जो हो रहा है वो चलने दो, लेकिन इतना तो जरूर है कि लगभग सभी ओवर एज हो चुके हैं, एंड अब जो भर्ती आई है फॉर्म भी शायद ही भर पा रहे होंगे, फॉर्म ही नहीं भर पा रहे होंगे क्योंकि ओवर एज हो गए, फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो पेपर नहीं दे पाएंगे, तो भाई वैसे ही आप लीग से और सिस्टम से आउट होने वाले हैं। तो अंतिम पड़ाव है, ये सोचो कि बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं, परिणाम मिले हैं, सुखद रहे हैं, एक अंतिम प्रयास भी करना चाहिए। और प्लीज़ सभी यूनियन अपने अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालें कि भाई मीटिंग रखें, और अपने एक मीटिंग रखें पहले अपने आप में ही, जो भी अपने ग्रुप के अपने यूनियन के लीडर्स हैं, और फिर मैं चाहूँगा कि सारे लीडर्स एक मीटिंग रख करके एक फाइनल डिसीजन लें। सैलरी एट प्रेजेंट टाइम में बढ़नी चाहिए, पॉलिसी भी पूरा हक है गेस्ट टीचर्स को, क्योंकि अन्य राज्यों में लगभग पॉलिसी भी बन चुकी है। आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है? सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर तो अपनी ओपिनियन रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फटक से एक कमेंट डाल दो कि भाई आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है वो छोड़ दो, क्या हुआ था वो भूल जाओ, क्या होगा उसकी भी चिंता किए बिना बस करना है तो करना है। डूब रहे हैं, क्या पता हाथ पैर चला के पार लग जाएं, ये सोच करके अंतिम प्रयास। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं एजुकेशनल गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड सारी वीडियोज अपडेट शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो को शेयरिंग कर दो ताकि सभी गेस्ट टीचर्स के व्यूज़ मिलें और क्या करना चाहिए, अंतिम मौका, क्योंकि इसके बाद सिर्फ रोने पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।